अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड हाय। 12 बोर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम जिस वेपन का रिव्यू करने जा रहे हैं वो एक शटगन नहीं बल्कि मशहूर ज़माना और अभी तक मरूफ मशहूर एक पिस्तौल है जो कि रशिया की बनी हुई है। और उस वक़्त से लेकर आज तक जो है ना लोग इसको पसंद करते हैं। और इसकी डिमांड भी मार्केट में ज़्यादा है और मार्केट वैल्यू भी अभी तक जो है ना उसकी डाउन नहीं हुई है। और वो है रशिया की बनी हुई माकारोव पिस्टल। ठीक है, माकारोव पिस्टल। सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि पिस्टल जो है वो खाली है या नहीं। सबसे पहले ये बिल्कुल खाली है। मकारोव पिस्टल जो है निकोले मकारोव नामी रशियन बंदे ने इसको डिज़ाइन किया था 1948 में। और 1951 में ये बाकायदा तौर पे रशियन आर्मी ने साइड आर्म के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसका जो वज़न है वो तकरीबन 730 ग्राम है। जो इसकी बैरल की लंबाई है वो तकरीबन 3.5 इंच से ज़्यादा है। 3.6 इस तरह कुछ इसकी जो बैरल की लंबाई है। जो इसके बुलेट है वो है 9 mm ज़रबे 18। जो आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं वो है 9 mm ज़रबे 19। यानी उनका जो कोका है, जो रोन है वो थोड़ा बड़ा है और इसका जो रोन है वो थोड़ा छोटा है। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। और इसकी जो मैगज़ीन कैपेसिटी है वो है 8 रोन। और इसको PM यानी पिस्तौल मकारोव भी कहते हैं। और इस पिस्तौल को पिस्तौलों का AK-47 भी कहते हैं। ये इतनी मशहूर और मरूफ और इतने जो है ना इसकी चाल तेज़ है और इतनी है क्वालिटी में और इंजीनियरिंग के लिहाज से साइकिलिंग में ये इतनी बेहतरीन है कि इसको AK-47 भी कहते हैं पिस्तौलों का। ठीक है, इसकी मुकम्मल बॉडी जो है ये स्टील की बनी हुई है, सिवाय इसके दस्ते के। जो दस्ता इसका पॉलीमर में आता है वो मजबूत पॉलीमर है। स्टार हमेशा इस पे बना होता है और सिर्फ ये एक ही पेच जो पीछे लगा होता है इस पे जो है ना ये जुड़ा होता है। जब आप इसको पेच के खोलेंगे तो इसका दस्ता जो है वो उतर जाता है। ठीक है, और इसकी जो बुलेट है वो ये है 9 mm बोर है इसका। लेकिन जो इसका रोन है वो थोड़ा छोटा होता है। जो आजकल 9 mm ज़रबे 19 है उससे इसका जो रोन है वो छोटा होता है। अच्छा दोस्तों, इसमें और भी जो है ना बड़ी किस्में हैं। बहुत से मुल्कों ने बनाया किस्में भी है इसकी। और इसको जो है ना दूसरे मुल्कों ने भी कापियाँ बनाई हैं, जिसमें सरफरीज जो है वो बल्गारियन है। बल्गारिया ने भी इसकी जो है ना कापियाँ बनाई है। और उसके बाद नोरिंको चाइना ने भी इसकी कापी बनाई है और जर्मनी ने भी बनाई है। इसकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज तो ये भी है कि ये वज़न में हल्की है, बहुत छोटी है, मुज़ल वेलोसिटी भी ज़्यादा है। और आजकल जो न्यू आ रही है उसकी जो राउंड कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें जो टोटल पार्ट है वो मेरे ख्याल में 24 पार्ट्स है। और दूसरे जो है उसके पार्ट ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे जो वाल्टर है जर्मनी ने बनाई है उसमें 42 पार्ट्स है। तो ये भी इसकी कामयाबी है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये कि जितनी ये छोटी है उतनी ज़्यादा ये सेफ भी है। इस पे ये देखें ना सेफ लगा हुआ है और ये दो काम करती है। एक तो ये डिकॉक करती है, ये देखें ये फ़ौरन डिकॉक हो जाती है। और उसके बाद जो है ना इसका ट्रैगर जो है वो भी लॉक हो जाता है, यानी बैरल जो है वो मुकम्मल तौर पे लॉक हो जाती है। ये देखें इसका स्लाइड भी लॉक हो जाता है। जो पिस्तौल है मुकम्मल तौर पे लॉक हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम साइटों की बात करें तो फ्रंट पे एक परमानेंट लोहे का जो टिप सा बना हुआ है साइट वो है। उसके बाद इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत जिस तरह शटगन पे रिब होती है वो रिब भी इन्होंने बनाई हुई है, बड़े खूबसूरत और बड़ी साफ़ सुथरी। ठीक है, उसके बाद जो इसका रियर साइट है ये देखें, रियर साइट इसका एडजस्टेबल है।
आप लोग इसको लेफ़्ट और राइट जो है ना वो कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है। उसके बाद अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो आजकल 9mm आ रही है, उसमें बहुत से ऐसे हैं कि उनका जो स्लाइड होता है वो छोटा होता है और वो जो शेयर्स है इसमें बारीक होते हैं, छोटे होते हैं, और जिसको कभी कभार खींचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसका जो स्लाइड है वो मोटा है। हाँ, थोड़ा यह है कि दो डिज़ाइनों में है, यहाँ नीचे चौड़ा है और ऊपर जो है ना उन्होंने गोल किया हुआ है। लेकिन आराम से बंदा लेफ्ट हैंडर हो या राइट हैंड हो, इसको आराम से जो है वो पकड़ के लोड कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। ठीक है। तो दोस्तों ये जो है ना थी आज की पिस्टल, जो कि मुझे पसंद आई और मुझे अच्छी लगती है, छोटी है, और ख़ासकर ये उन लोगों के लिए अच्छी है जो अपनी सेल्फ़ डिफेंस के लिए, जो जॉब होल्डर, जो नौकरी कर रहे हैं, जो मुलाजिम लोग हैं, वो अपने जेब में, वास्कट में या जो भी उसके पास है वो इसको आराम से जो है ना लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ रह गई है या मुझे पता ना हो तो वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। कीमत के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कीमत मैं इसलिए नहीं बताता, बहुत से लोग इस चीज़ का गिला करते हैं कि भाईजान कुछ चीज़ों का जो है ना वो कीमत से मसले बन जाते हैं। यहाँ कीमत कुछ और होती है तो पंजाब में कुछ और, सिंध में कुछ और बलूचिस्तान में कुछ और दूसरी चीज़ यह है कि यूट्यूब वाले जो हैं वो भी फिर हमें इस चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन देते हैं। बहुत से चैनल पे आप लोगों ने देखा होगा कि वो कीमत बताते रहते हैं, लेकिन यह है कि जब एक बंदा कभी उनके आंख के सामने आ गया ना तो बस उसको रिस्ट्रिक्शन जो है ना वो बस आगे आप लोगों को क्या बताऊं। तो कीमत जो है आप लोग वैसे भी मुझसे जो है ना पूछ सकते हैं किसी और ज़राए से। ठीक है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल करिएगा। शटगन सेफ्टी और कानून की पासदारी आप लोगों की अपनी जवाबदारी है।